जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख यगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी सत्संगी भाई बहनों सबको सादर जय गुरुदेव। आज का सत्संग है कि यदि आप कुत्ते को रोटी खिलाते हैं तो आपको क्या फल मिलेगा। इसके बारे में आज आपको कुछ सुनाएंगे। जय गुरुदेव। ब्रह्मा जी ने जब ये सृष्टि का निर्माण किया तो सभी 4,84,00,000 जोनियाँ जब बना के तैयार हो गए तो सब लोगों ने अपने अपने बारे में पूछा, तो ब्रह्मा जी ने सबके बारे में बताया। और जब कुत्ते की बारी आई तो कुत्ते ने भी पूछा, हमारे बारे में आप कुछ बताइए। तो कुत्ते ने कहा कि हे परमपिता, हमारे बारे में आप हमको विस्तार से समझाइए। क्यों कि हमारा न घर होगा रहने के लिए, न हमारे हाथ पैर के हम कोई काम कर लेंगे, हमारे पास सोने के लिए कोई बिस्तरा नहीं होगा, खाने के लिए कोई खेती नहीं होगी, हमारे हाथ पैर नहीं होंगे करने वाले जैसे इंसान करता है, तो आखिर हम अपना पेट पालन कैसे करेंगे। हमारे बारे में कुछ बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो, हमने जो इंसान बनाए हैं, अब इंसानों को ये बताया है, इंसानों को ये धर्म कर्म की शिक्षा दिया कि जब इंसान भोजन बनाएगा तो भोजन जब बनाएगा तो उसमें पहली जो रोटी वो बनाएगा वह गौ माता के लिए बनाएगा, और उसके बाद और जितनी भी रोटी वो बनाएगा अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए वो बनाएगा। लेकिन जो अंतिम रोटी होगा वह कुत्ते के लिए होगा, यानी तुम्हारे लिए। इंसान जितने भी होंगे उनको इस बात का पालन करना होगा। यदि वो कुत्ते को रोटी देंगे, अंतिम रोटी देंगे, तो यदि उनके ऊपर शनिचर भगवान की कुदृष्टि पड़ रही है तो कुत्ते को भोजन कराने के कारण शनिचर भगवान की कुदृष्टि कम हो जाएगी, प्रभाव कम हो जाएगा। दूसरी बात यह है, यदि आदमी दरिद्र है, उसके पास कुछ नहीं है, तो धीरे धीरे आय का स्रोत उसको मिलने लगेगा। यदि वो कर्ज लिया है, कर्ज से डूबा हुआ है,
कर्ज उसका अदा नहीं हो पा रहा है, तो कुत्ते को रोटी खिलाने से उसके धीरे धीरे कर्ज अदा होने लगेंगे, कोई न कोई जरिया बन जाएगा और वह उसका सुखी जीवन हो जाएगा। यदि इंसान कुत्ते को रोटी खिलाएगा तो यदि उसके शरीर में रोग बराबर आते रहते हैं और रोग से वह ग्रसित हो जाता है, तो उसके रोग धीरे धीरे कम हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे और वह निरोगी हो जाएगा। यदि कुत्ते को रोटी कोई प्रेम पूर्वक खिलाता है तो लक्ष्मी जी का वास होता है और इसके यदि उसके भाग्य में दुर्भाग्य लिखा है तो भी उसका भाग्य धीरे 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 बदलने लगेगा और उसको सुख शांति की प्राप्ति होगी। यदि कुत्ते को इंसान रोटी खिलाएगा तो अंतिम समय में उसको जो है सही कर्म करने के कारण उसको भगवान की कृपा प्राप्त होगी, मालिक की दया प्राप्त होगी, भगवान की कृपा प्राप्त होगी, तो अच्छे लोकों में वो जाएगा। यदि इंसान इन बातों का ध्यान देगा तो इंसान का जीवन सुखमय हो जाएगा और कुत्ता तुम्हारा भी जीवन सुखमय हो जाएगा। हमने ये धर्म कर्म इंसानों के लिए बनाया कि ऐसा इंसान करेगा तो आगे उसके जीवन में जो भी परेशानियाँ आएंगी तो तुमको रोटी खिलाने के कारण, यानी कुत्ते को रोटी खिलाने के कारण उसकी परेशानियाँ धीरे 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 समाप्त होने लगेगी। तो सबको ही चाहिए, हर इंसान को ये चाहिए कि कुत्ते को रोटी ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि कुत्ता जैसा वफादार इंसान भी नहीं होता है। यदि कुत्ते को आप रोटी खिला दो तो आपके दरवाजे पर वो बैठा रहेगा और कोई चोर यदि आपके घर में आता है तो आने नहीं देगा अपने भरसक। आपके सामने घर दरवाजे पर और कोई जानवर आ जाता है तो अभी वह उसको भौंकता है, खदेड़ना चाहता है, यानी वह रात भर आपका पहरा देता है। ऐसा चौकीदार, ऐसा सेवादार कोई मिलता नहीं है। कुत्ते को यदि कोई मार भी देता है फिर भी थोड़ी देर के बाद वह उसी जगह पर आता है। कुत्ता हर समय आपकी मदद करने के लिए तैयार रहता है। आप रात में सो जाओगे फिर भी वो कुत्ता चौखट पर पड़ा रहेगा और देखता रहता है कोई आ तो नहीं रहा है। महात्मा ये समझाते हैं कि आप ये जानते हो कि कुत्ता यदि रोता है तो अशुभ होता है। कुत्ता रोता है तो अशुभ होता है, इसलिए आप यदि कुत्ते का पेट भरते रहोगे तो वह खुशहाल रहेगा। जब वो खुशहाल रहेगा तो आप भी खुशहाल रहोगे। यदि वह पेट से भूख के कारण यदि कुत्ता रोता है और वो रोने लगा, क्योंकि सबको भूख लगती है, जैसे इंसान को भूख लगती है वैसे हर जीव जंतुओं को भूख लगती है, और कुत्ता आपके दरवाजे पर रो रहा है तो समझ लो कोई न कोई परेशानियाँ खड़ी हो जाती हैं। इसलिए सभी इंसानों को ब्रह्मा जी ने ये कहा कि तुम्हें जो है जो कुछ भी आप भोजन बनाओ तो उसका अंतिम भाग जो रहे वह कुत्ते को सौंप दो, दे देना चाहिए। पहली रोटी तो गौ माता को देना चाहिए और अंतिम रोटी कुत्ते को दे देना चाहिए। महात्मा इस बात को समझाते हैं कि आप ये देखो बड़े बड़े महलों में लोग कुत्ते को जिलाते हैं, कुत्ते को दूध पिलाते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि समझदार लोग जो महलों में रहते हैं वो कुत्ता इसीलिए जिलाते हैं
कुत्ते को ये देखभाल इसलिए वो करते हैं क्योंकि उनको किसी ने बताया, समझाया, बुझाया, तो उनकी ये परंपरा बन गई, तो कुत्ते को जिला के रखते हैं, जिला के रखते हैं। तो कुत्ता उनकी देखभाल भी करता है और इससे उनके धन धान बढ़ते रहते हैं। तो आप ये सोचो, सब जगह ऐसा ही होता है, सब जगह ऐसा होता है। लेकिन ये गांव में रहने वाले और नासमझ इंसान, जिनको जानकारी नहीं होती, वह कुत्ते को एक रोटी के लिए, उनके दरवाजे पर कुत्ता है तो उसको तड़पाते रहते हैं, उसको देते नहीं हैं। अब बताओ, आप कुत्ते का अंश जो ब्रह्मा जी ने बनाया कि एक रोटी अंतिम कुत्ते का होगा, यदि वह रोटी तुम खा जाओगे तो कुत्ते का अंश तुम खाओगे, तो बताओ तुम्हें रोग नहीं आएगा, बीमारी नहीं आएगी, परेशानी नहीं आएगी, तुम गरीब नहीं बनोगे तो और क्या बनोगे। इसलिए जिसका जो अंश है उसको दे देना चाहिए, जिसका जो अंश है उसको दे देना चाहिए। और जो भी ये नहीं है कि कुत्ते का अंश तुम खा लेगा तभी तेरा पेट भरेगा, गौ माता का अंश खा लेगा तभी तेरा पेट भरेगा, इनका अंश तुम निकाल दे, तुम्हारे अंश में जो है उसको खा लेगा तब भी तुम्हारा पेट भर जाएगा और तभी तुमको उतनी ताकत मिल जाएगी, शक्ति मिल जाएगी। अब इन दोनों का यदि तू अंश खाएगा तो पेट तो तुमको लगेगा कि मेरा भरा है, लेकिन तुम्हारे पेट में रोग पैदा हो जाएगा, यानी तुम्हारे अंदर बीमारियां पैदा हो जाएगी। इसलिए सबको चाहिए, यदि ये इंसान इस बात को समझेगा तो वह जो है अपने धर्म पर आएगा और जैसा ब्रह्मा जी ने नियम कानून बनाया उसका वो पालन करेगा। इसलिए सबको चाहिए कि कुत्ता जैसा वफादार इंसान नहीं हो सकता है। इंसान के अंदर छल कपट होता है, लेकिन कुत्ते के अंदर छल कपट नहीं होता। अभी आप कुत्ते को रोटी दे दो, खिलाओ पिलाओ, उसको मारो, खदेड़ो, फिर भी नहीं जाएगा, मार सह लेगा, फिर भी आपके पास आएगा, आपका पैर चूमेगा। ऐसे होते हैं। कहते हैं कबीर गुरु की भगति बिन, कबीर गुरु की भगति बिन नारी कुकरी होय, और गली गली भूकत फिरे टूकन डारे कोय। कहते हैं यदि आप भक्ति भाव में नहीं लगे तो मानो तन पाकर आपने नाम दीक्षा प्राप्त नहीं किया, संत सदगुरु की खोज नहीं किया, उनसे रास्ता नहीं लिया, अपने मनमानी काम करने लगे, तो अंत समय में आपको कहते हैं कि कुत्ते की जोनी मिलेगी और गली गली आप घूमते रहोगे, एक टुकड़ा कोई डालने वाला नहीं, एक टुकड़ा कोई डालने वाला नहीं। इसलिए महात्मा ये समझाते हैं कि कबीर छुदा है कुकरी और करत भजन में भंग, अया को टुकड़ा डारी की भजन करो निसंग। जैसे आपका पेट एक कुत्ते की तरह है, यदि पेट में कुछ नहीं जाएगा तो भजन नहीं होगा। तो जैसे कुत्ते को टुकड़ा दे दिया जाता है वह संतुष्ट हो जाता है, ऐसे पेट को कुछ टुकड़ा दे दो, पेट में कुछ डाल दो और इसके बाद भजन करो, इसके बाद भजन करो। अब ये नहीं है कि इतना टुकड़ा इसमें भर दो कि यह सांस ही न ले पाओ और फिर सोने लग जाओ, फिर सुबह का सोया, रात में सोया, सुबह हो गया, आपको पता ही नहीं चला। आप बैठ जाओगे तो गैस बनेगा, नाना प्रकार की बीमारियां पैदा होंगी। तो कहते हैं, महात्मा समझाते हैं कि जितना आपका पेट खाना तो खाता है उससे थोड़ा कम खाओ, जितना हजम करते हो उससे थोड़ा कम खाओ। तो क्या होगा, कम खाए रहोगे तो उसमें थोड़ा पानी भी पी लोगे
और थोड़ा पानी पीने के बाद भी यदि पेट हल्का रहेगा, खाली रहेगा, तो गैस नहीं बनेगा। आप यदि भोजन से पेट भर लिया फिर पानी भर लिया तो फिर गैस तो बनेगा ही। इसलिए पेट को खाली रखना चाहिए, पेट को खाली रखना चाहिए, क्योंकि 3 हिस्सा पानी पेट में रहना चाहिए और 1 हिस्सा भोजन रहना चाहिए। लेकिन आप 3 हिस्सा भोजन कर लेते हो और 1 हिस्सा पानी डालते हो। अब वो पानी आपके भोजन को मिला नहीं पाता है, तो आपके अंदर गैस बनता है। इसलिए पानी ज़्यादा पियो और भोजन कम करो। और वह भी पानी एक बैग नहीं ज़्यादा पीना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके कई बार में थोड़ा थोड़ा पानी पीना चाहिए। ताकि कैसे है कि आप पिसान सानते हो, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के जब पिसान सानोगे तब तो लोई बन जाएगी। लेकिन उतना पानी जो आपको लोई बनाने पानी लग रहा है, यदि वही 1 बैग पानी डाल दो तो वह लोई नहीं बनेगा, वह पिसान जो है लोई नहीं बन सकता, किसी में का नहीं होगा। इसी तरीके से जब आप थोड़ा थोड़ा पानी डालोगे तो ये भोजन पचने लगेगा, अग्नि इसको जलाएगी जितना जहाँ ज़रूरत है। लेकिन 1 बैग ज़्यादा पानी डाल दिया तो फिर आग बुझ जाती है अंदर की, तो खाना हजम नहीं होता, खाना पकता ही नहीं, हजम भी नहीं होता, तो बीमारियां पैदा हो जाती हैं। इसलिए भोजन कम करना चाहिए, पानी धीरे धीरे पीना चाहिए, थोड़ा थोड़ा कई बार में पीना चाहिए, तो आपका पेट भी सही रहेगा, आपके अंदर गैस नहीं बनेगी। महात्मा ये समझाते हैं कि भजन करने वाला आदमी वह जो है, ये नहीं है कि गीजा खाना वो नहीं खाता, वह जो है सड़ी गली चीज़ नहीं खाता, वो जो है तली हुई चीज़ को ज़्यादा नहीं खाता, कभी खा लिया तो खा लिया, लेकिन तली हुई चीज़ को नहीं खाता। यदि ये चीज़ वो खाएगा तो उसके अंदर तामस आ जाएगा, और जब तामस आ जाएगा तो काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सब जगने लगेंगे। और जब ये काम, क्रोध, लोभ, मोह जगने लगेंगे तो उसके विचार गंदे हो जाएंगे, और जब विचार गंदे हो जाएंगे तो भजन भक्ति छूट जाती है। इसलिए साधक को, जो सत्संगी होते हैं, जो साधक होते हैं, उनको जो भी भोजन करें वो सोच विचार कर करना चाहिए। जब तक वो सोच विचार के नहीं कोई काम करेंगे तब तक उनका भजन बन नहीं सकता है। तो खान पान का, रहन सहन का, हर चीज़ का असर पहुंचता है, असर पहुंचता है। इसलिए सबको चाहिए यदि भजन करना है तो पेट हल्का रखो, और जो भी भोजन करो वह जानो कि ये भोजन कैसा है। कहीं ऐसा तो नहीं है किसी को मार पीट कर उसका जो है लाया गया है अन्न, तब इसको बनाया गया है। कहीं तो ऐसा नहीं है कोई कंजूस आदमी का ये धन, ये जो है कोई शराबी कबाबी का तो नहीं है ये अन्न। तो जिसका होगा उसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए महात्मा ये समझाते हैं कि ये जो साधु महात्मा होते हैं, लोग उनके यहाँ जाके मांग लाते हैं खाना, या मतलब आटा सीधा मांग लेते हैं। यदि वो महात्मा भजन नहीं करेगा और उनके घर का, किसान के घर का आटा ले आकर रोटी बना के खा लिया टिक्कर बना करके, तो मालिक ही समझाते हैं कि ये ऐसा साधु यदि भजन नहीं करेगा तो वह अन्न का जो प्रभाव है वह उसको शुद्ध रहने नहीं देगा। इसलिए कहते हैं कि गृहस्थ के अन्न में 9-9 अंगुल दात, और भजन करें तो उबरे नहीं तो फाड़े आंट। कहते गृहस्थ का जो अन्न होता है, जो साधु महात्मा या कोई मांग कर लेके जाता, उसमें 9-9 अंगुल के दांत होते हैं। यानी इतना खतरनाक है कि यदि भजन करेगा तब तो तू पचा पाएगा, नहीं तो तेरी आंत फाड़ डालेगा, यानी तुम्हारा चिथड़ा चिथड़ा कर देगा, यानी तुमको कर्मों में इतना फंसा देगा। यानी जिसका अन्न है उसका कर्म भोगने के लिए तुमको बार बार आना पड़ेगा। जिसका खा लेगा, आप बताओ अपने जीवन में कितने लोगों से मांग मांग कर तू खाएगा, उनका भरने के लिए कितना जन्म तुमको लेना पड़ेगा।
इसलिए कहा कि सबसे उत्तम धर्म क्या है? गृहस्थ आश्रम है। किसमें आदमी कमाता है अपना खाता है, कमाता है अपना खाता है। इसलिए उत्तम माना गया कि गृहस्थ आश्रम में रहकर यदि कोई भक्ति कर लेता है तो उसकी भक्ति सफल हो जाती है, भक्ति सफल हो जाती है। इसलिए सबको चाहिए, गृहस्थ में आप थोड़ा यदि भजन करोगे तो आपको ज़्यादा फल मिलेगा। लेकिन साधु महात्मा दूसरे के यहाँ से यदि भोजन सीधा मांग कर भोजन करता है तो उसको बहुत समय तक, यानी शाम को सोता 12-12 घंटे यदि वो भजन करे तब कहीं उसका भजन बन पाता है। क्योंकि जिसका खाया है उसको भी तो अदा करना पड़ता, उसको भी देना पड़ता। तो जिसका मांग मांग के खा रहा है उसको देना पड़ेगा, और जब उससे ज़्यादा भजन करेगा तब तो उसके पल्ले कुछ आएगा। इसीलिए महापुरुषों ने कभी किसी को नहीं कहा तुम साधु बन जाओ, गृहस्थ घर बार छोड़ दो, इसलिए नहीं कहा। इसलिए कहा घर गृहस्थी में ही रहो, अपना मोटा महीन जो भी कपड़ा मिले पहनो, जो भी मोटा महीन अन्न मिले खाओ, अपना मेहनत ईमानदारी से काम करो तो भजन तुम्हारा बन जाएगा। तो गृहस्थ सन्यासी हो जाते हैं, गृहस्थ साधु बन जाते हैं। कोई कुछ जान भी नहीं सकता और वो साधु बन के अपना काम पूरा कर लेते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आगे का सत्संग फिर कल आपको मिलेगा अगली वीडियो में। यदि आप को सत्संग ठीक लगता है, आपको कुछ समझदारी आती है और आप सत्संग सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए ताकि बराबर आपके पास ये सत्संग पहुँचे। जय गुरुदेव।